देखिए टेबल बनी हुई है। क्या क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स एंड समराइज्ड इट इन द टेबल गिवन बिलो। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। एक विद्यार्थी एक जगह खड़ा हो गया रोड के साइड में और उसने गाड़ियों को गिनना शुरू किया। और गाड़ी गिनने के लिए उसने क्या किया कि हर 3 मिनट में कितनी गाड़ियां निकलती हैं। तो उसने घड़ी में टाइम देख लिया और 3-3 मिनट का लिखता गया कि 3 मिनट में कितनी गाड़ी निकल रही हैं। तो एक कुछ 3 मिनट्स ऐसे थे, 7 ऐसे 3 मिनट्स थे, 7 बार, जिनमें गाड़ियां हर 3 मिनट में 0 से 10 गाड़ियां निकली। 10 गाड़ियां या तो उसमें कोई गाड़ी निकली नहीं, या निकली तो या तो 2 निकली, या 1 निकली, या 5 निकली, या 8 निकली, या 9 निकली। 10 से कम गाड़ियां निकली। 14 अंतराल ऐसे थे, 14 इंटरवैल्स। उसने 100 अंतराल बनाए 3-3 मिनट्स की, यानी 300 मिनट्स का उसने एक डेटा कलेक्ट किया है। तो 100 अंतराल हैं ये क्या अंतराल क्या है, फ्रीक्वेंसी। और 14 अंतराल, 14 इंटरवल ऐसे थे 3-3 मिनट के, जिनमें कार निकली हैं 10 से 20 तक। या तो 10 निकली, किसी 3 मिनट में 11 निकली, कोई 3 मिनट ऐसा था जिसमें 12 निकली, 13 निकली, 20 से कम 19 तक गाड़ियाँ निकली। इस तरह से ये डेटा उसने एक टेबल में उतार लिया है। और इसका क्या निकालना है, डेटा का मोड निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है। फार्मूला मैं वापस से बताऊंगा और ये बताऊंगा, याद कराना बताऊंगा कैसे उसको याद करते हैं। तो आइए बहुलक देखने के लिए, बहुलक फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप फ्रीक्वेंसी देखेंगे, फ्रीक्वेंसी पर आएंगे और सबसे मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखने में कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। गिनतियाँ तो आती हैं, काउंटिंग आती हैं। तो यहाँ देख लीजिए 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। यहाँ देखिए मुझे ये दिख रही 20 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। बारंबारता 20। तो यहाँ पर लिख दीजिए F1 और यहाँ लिख देते हैं इसको F1 इज इक्वल टू कितनी है, 20। अब जब फ्रीक्वेंसी मिल गई मैक्सिमम, तो करना क्या है, उसकी क्लास देखेंगे। उसकी क्लास कौन सी है, 40 से 50। और इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा जो बारंबारता है, उसकी क्लास को ही हम क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग, यानी मॉडल क्लास। तो हम यहां लिख लेते हैं मॉडल क्लास। बहुलक वर्ग कितनी, कौन सी है, 40 से 50। जब मॉडल क्लास आ गई तो मॉडल क्लास के पहले चलेंगे, जस्ट पहले वाली क्लास पर। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ चलेंगे और इससे पहले की क्लास की फ्रीक्वेंसी देखेंगे कितनी है, 12। इसको कहते हैं F0। 1 से पहले आता है 0 और फ्रीक्वेंसी को डेनोट करते हैं F से, इसलिए F0 हो गया। तो F0 क्या है, 12। इसको यहाँ लिख लेते हैं F0 इज इक्वल टू 12। अब इस मॉडल क्लास से पहले तो देख लिया, बाद में भी तो देख लेते हैं। बाद में कौन सी क्लास है, 50 से 60। और 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं कितनी है, 11। इसको क्या कहेंगे, F2। 1 के बाद में F आएगा, 1 से पहले 0 आएगा, इसलिए इसको F2 कह दिया। और F2 कितनी है, 11। इसको यहाँ लिख लेते हैं F2 इज इक्वल टू 11। मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
अब हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब हम चलते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की दो लिमिट होती हैं, ऊपरी लिमिट और नीचे वाली लिमिट। तो हमें क्या चाहिए, नीचे वाली लिमिट, तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। कौन सी है, एल, ये होती है एल, और ये क्या है 40। लोअर लिमिट आ गई मॉडल क्लास की, बहुलक वर्ग की, मॉडल बहुलक वर्ग की नीचे वाली लिमिट। अब क्या बचा है हमारे पास, क्लास साइज। तो क्लास साइज लेना भी मुश्किल काम नहीं है। यहाँ देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 10 10 की साइज है सबकी। सबकी क्लास बराबर हैं, क्लास साइज बराबर हैं, क्योंकि 10 में से 0 जाएगा तो 10 आ रहा है, 20 में से 10 निकल रहा है, 10 आ रहा है। क्लास साइज कैसे निकालते हैं, किसी भी क्लास की ऊपरी लिमिट में से नीचे वाली लिमिट को माइनस कर देंगे तो क्लास साइज आ जाती है। तो क्लास साइज लिख लेते हैं। क्लास साइज क्या है, क्या होती है, h। क्लास साइज क्या होती है, h, और h क्या है हमारे पास में 10। और बहुलक यानी मोड निकालने के लिए जितना भी सामान चाहिए वो सामान हमने अरेंज कर लिया है। तो बहुलक निकाल लो। तो सबसे पहले निकालेंगे बहुलक का फॉर्मूला, मोड लिख लेते हैं। मोड ये हिंदी में लिख देता हूं, बहुलक। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे याद करना बताऊंगा। हर क्वेश्चन में फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, फिर भी उसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए फ्रीक्वेंसीज हमारे पास क्या क्या हैं, या तो फ्रीक्वेंसीज हैं या हमारे पास एल और एच हैं। एल क्या है, लोअर लिमिट, यानी लेफ्ट में। लोअर लिमिट कहाँ आती है, लेफ्ट में आती है। तो इसको यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट, प्लस बटे का साइन लगा दो एक बड़ा, और यहाँ लिख दो दूसरा आइटम क्या बचा है, एच। फ्रीक्वेंसीज के अलावा दो ही आइटम है हमारे पास, एल एंड एच। तो एल को सबसे पहले लेफ्ट में और एच को लिख दो राइट में। अब क्या बची, फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी कौन सी है, बीच में F1, F1 बीच में। तो बीच वाली सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले निकाली थी उसको लिखेंगे यहाँ F1, और उसमें से माइनस कर देंगे उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी, F0। ऊपर तो यही आ गया। अब नीचे क्या करना है, नीचे भी इतना तो करना ही है, F1 माइनस F0 तो करना ही है। और इस F1 में से जब F0 घटाया है तो F1 में से F2 भी घटा देते हैं लगे हाथों। तो यहाँ लिख देते हैं F1 माइनस F2। इसमें से ये घटाया पहले तो, फिर इसमें से ये घटाया, और यहाँ प्लस लगा दो, दोनों को जोड़ दिया। समझ में आ गया। तो अब आगे चलते हैं। एल उतार लिया, एल ऐसे कैसे, और यहाँ इसको बस एक स्टेप में ही ये फॉर्मूला आ गया हमारा। यहाँ पर इंटू एच लिख देते हैं, और यहाँ देखिए F1 और F1 कितने हुए, 2F1, और माइनस F0 माइनस F2। ये आ गया फॉर्मूला मोड का। कितना आसान फॉर्मूला है यार। बहुलक। अब जब फॉर्मूला आ गया हमारे पास में, और फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज़ चाहिए वो वैल्यूज़ भी हमारे पास है, तो फिर बहुलक निकालने में देरी कैसी, मोड निकालने में देरी क्यों। तो चलिए जल्दी से मोड निकाल लेते हैं इसका। तो यहाँ मोड लिख दिया मैंने, मोड, और हिंदी में लिख दिया बहुलक।
और L, सबसे पहले L लोअर लिमिट क्या है 40 यानी 40 प्लस यहाँ बटे का साइन और यहाँ पर H कितनी है क्लास साइज 10, तो यहाँ 10 लिख दी। अब बच गई हैं फ्रिक्वेंसीज़, तो फ्रिक्वेंसी में सबसे पहले फ्रिक्वेंसी निकाली थी सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी F1, वहाँ देखिए F1 कितनी है 20, ये 20 लिखिए और माइनस F0 इससे पहले वाली फ्रिक्वेंसी कितनी है 12। अब नीचे आ जाते हैं बटे के और यहाँ पर देखिए 2 इंटू F1, 2 गुणा F1 कितनी है 20, तो 2 से 20 का गुणा कर दिया माइनस F0 क्या है हमारी 12, वहाँ देखिए 12 माइनस F2 क्या है F2 हमारी 11, सारे मान रख दिए। अब क्या करें इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करना रह गया है, सॉल्व करने में ज़्यादा कुछ नहीं है। इंटू 10, 20 में से 12 गए तो 8 बच गए और यहाँ नीचे 2 गुणा 20 40 आ गया माइनस के 12 और माइनस के 11 कितने आए हैं 23 हो गए कि नहीं हो गए, -12 एंड माइनस के 11, तो यहाँ हो गए 23 और आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मोड इधर आ जाता हूँ, इज इक्वल टू कितना आ गया 40 प्लस 8 बटे 8 को 10 से गुणा कर देता हूँ, यहाँ 80 आ गए और यहाँ नीचे कितना आ गया 40 में से 23 गए तो कितना बचे 17। अब क्या करें यहाँ लिख देते हैं 40 प्लस 80 बटे 17, तो 80 में 17 का भाग दे के निकाल लेते हैं क्या आएगा। 80 में भाग दे देते हैं 17 का, तो दे लो भाग कितना आ गया 17 चौक 68 और यहाँ कितना आ गया 12, यहाँ पॉइंट लग गया, यहाँ 0 आ गया, 17 7 119, यहाँ पर 1 आ गया, बस 4 यहाँ 0 लगाना, 0 लगा दो, 17 पंजे 85, यहाँ पर 5 बार चला गया तो 4.708 आ गया 4.705 और इसको जब जोड़ दिया ऐड कर दिया तो क्या आ गया 44.705। यही हमारा मोड है, इसी मोड पे आना था हमको बहुलक। ये हो गया आंसर।